वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम ये बात समझेंगे कि अगर एक हमारे पास ट्रायंगल हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ए बी सी, ठीक है। तो इसके किसी एक इंटरनल एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इस एंगल ए को दो बराबर हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हाफ हमारे पास ये बन रहा है और दूसरा हाफ हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और दोनों की मेजरमेंट बराबर में इसको एंगल 1 और एंगल 2 के हवाले से जाहिर कर देता हूँ। अब इस थ्योरम के मुताबिक हम ये बात प्रूव कर रहे हैं कि जो रेशियो इस एंगल ए के आर्म्स के दरमियान बन रही, जैसे बी ओवर सी हम लिख सकते हैं, तो वही ये बराबर रेशियो होगी जब ये रे जो आपको ए डी नज़र आ रही है, जो कि एंगल बाई सेक्टर है, इस एंगल ए के अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करेगी। यानी A1 और A2 ये जो रेशियो है और बी और सी जो इसके आर्म्स के दरमियान रेशियो, ये बराबर होगी। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम ये बात साबित करेंगे आज बाय लॉजिकल रीजंस, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा ज़रा मज़ीद समझते हैं इस कंसेप्ट को, ताकि फिर इसको प्रूव किया जा सके। यहाँ पर मैंने ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात करता हूँ, ए बी सी आपको ट्राइंगल नजर है जिसमें एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब जो इसके आर्म के दरमियान रेशियो बनती है, अगर आप देखें तो ये 2 के टेबल से 10 डिवाइड हो जाएगा और 2 के टेबल से ये 12 डिवाइड 6 आ जाएगा, तो 5:6 बनती है। तो वही रेशियो इस साइड की बनेगी जब ये एंगल बाई सेक्टर इसको इंटरसेक्ट करेगा। यानी ए से डी 5 होगा और डी से बी जो डिस्टेंस है वो फिर हमारे पास 6 हो जाएगा। इसी तरह यही कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। अब आर्म के दरमियान जो रेशियो आएगी वो 2 और 3 की होगी, और इसके अपोजिट जो साइड की रेशियो है जब ये एंगल बाई सेक्टर्स को इंटरसेक्ट करेगा तो इसी तरह इसी रेशियो से इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल ए डी लाइन सेगमेंट की मेजर करनी हो कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, तो यहाँ पर हम रेशियो के हिसाब से, इसकी रेशियो 3 है और आउट ऑफ यानी यहाँ पर टोटल सम इनका बनता है जी 3 + 2 5, और टोटल लेंथ है हमारे पास ए से बी बता दी गई है जी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम आसानी के साथ ए से डी की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट बता सकते हैं, जो कि 21/5 सेंटीमीटर। इसी तरह से डी बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ये तो था जी इसका कंसेप्ट। अब हम इसका बाकायदा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, बिल्कुल मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ पे ये किया कि इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली है। यानी इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि हमारे पास जैसे आपको यहाँ पर ए डी जो आपको रे नज़र आ रही है, बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने बी वर्टेक्स से एक यानी यहाँ पे येलो कलर में आपको ये लाइन सेगमेंट नज़र आ रही होगी, ये ड्रॉ की है, ठीक है, जो पैरेलल है ए डी रे के। और यहाँ से मैंने सी ए लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया है, और ये एक्सटेंड यानी यहाँ पर ई पॉइंट जो बेसिकली इस पैरेलल लाइन और इस जो एक्सटेंशन की गई है ए सी ए लाइन सेगमेंट की, ये उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हासिल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ई पॉइंट यहाँ पर हासिल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो ये जो ग्रीन आपको ग्रीन कलर में जो रेल नज़र आ रही है, येलो कलर में जो आपके लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये पैरेलल है, ठीक है। और इसमें जो हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ई जो है, ए से ई ये जो हमें लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये बेसिकली ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पर अगर ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल ग्रीन लाइन के साथ, ग्रीन रे के साथ 1 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें 3 बनाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। इनको मैं शेड कर रहा हूँ कि ये कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास अगेन इसी ग्रीन कलर में जो आपको रे नज़र आ रही है ए डी, और इस येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर लाइन सेगमेंट, इसमें अगर हम ए बी अगर ट्रांसवर्सल इस तरह से ड्रॉ करें तो एंगल 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर एंगल ये ट्रांसवर्सल इस येलो लाइन के साथ यहाँ पे अगर 4 एंगल बना रहा हो, तो ये एंगल 2 और 4 ये आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात मैंने अभी तक साबित की, मैं उसको कलर से मैच कर रहा हूँ। यानी ये पिंक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों एंगल्स आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं, जबकि येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों एंगल्स आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं। अब आप अगर यहाँ से देखें तो हमने जो स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था हमने एक एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया, यानी एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो हमारे पास है ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर 1 और 2 की मेजरमेंट बराबर, तो मैं इनको एक ही शेड कर देता हूँ क्योंकि ये मेजरमेंट में बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा था 1 और 3 बराबर हैं, तो 3 का भी यही कलर आ जाएगा क्योंकि 1 में अगर मैं पिंक कलर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बात पता चल रही है कि 1 3 के बराबर था, ठीक है, और 1 2 के भी बराबर है, और 2 जो है वो 4 के बराबर है। इस तरह से चारों एंगल्स जो हमारे पास ये नज़र आ रहे हैं ये आपस में मेजरमेंट में बराबर हो गए हैं। अगर हम इस ट्राइंगल को खाली कंसीडर करें, जो आपके पास ए बी ई ट्राइंगल बन रही है, इसको मैं लाइट शेड कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस ट्राइंगल के हवाले से
हम अगर बात करें तो इसमें हमारे पास चूँकि दो एंगल्स क्या आ गए जी, कॉन्ग्रेंट आ गए हैं, तो इनके अपोजिट साइड जो होगी, यानी एंगल 3 के अपोजिट साइड ए बी है और एंगल 4 के अपोजिट साइड ए ई है, ये आपस में क्या हो जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो अगर हम इधर देखें इस ट्राइंगल में मैंने ए से सी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट बी लिखी थी, ठीक है, और ए से बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट सी लिखी थी। चूँकि यहाँ पर ये जो ए से बी लाइन सेगमेंट है बराबर है ए से ई, तो इसको भी मैं इसकी मेजरमेंट को भी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बात साबित कर रहे हैं कि ये हमारे पास सी जो साइड है वो ए ई, यानी यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट्स के बराबर आ गई है। तो अब यहाँ से इस ट्राइंगल को अगर मैं एक कलर कर दूँ, जिस यहाँ पर मैं एक बड़ी ट्राइंगल नज़र आ रही जो कि सी बी ई है, ठीक है, और इसको अगर मैं शेड कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि एक ये ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाए और इसके ऊपर ताकि हम एक थ्योरम अप्लाई कर सकें, इसके बारे में बात कर सकें, ठीक है। अब ये ट्राइंगल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और थ्योरम 4 के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि अगर एक लाइन या एक रे ट्राइंगल की एक साइड के साथ पैरेलल हो और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी बी और सी के दरमियान जो रेशियो बनेगी, ठीक है, बी डिवाइडेड बाय सी, वही रेशियो A1 डिवाइडेड बाय A2 होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो तुम्हारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि आज हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है। चूँकि यहाँ पर मैंने सी चूँकि आपस में कॉन्ग्रेंट है, अगर हम ये वाला सी लिख रहे हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी लाइन की मेजरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि फिर अगर किसी भी इंटरनल एंगल का एंगल बाई सेक्टर ड्रा किया जाएगा तो जो उसके आर्म की रेशियो होगी वही उसकी अपोजिट साइड की रेशियोज होंगी।